हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे हैं लीगल टॉक विद संजय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम जानेंगे हरियाणा एडीए की जो वैकेंसीज़ वगैरह आने वाली हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बारे में स्टेप वाइज स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, स्टेप 1 क्या होता है। प्रीलिम्स होता है दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड क्या होता है दोस्तों, स्टेप 2 जो होगा दोस्तों वो मेंस का होगा, जो कि सब्जेक्टिव टाइप होगा, एप्लीकेशन बेस्ड या थ्योरेटिकल जो होगा। स्टेप 3 क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू बेस्ड होगा दोस्तों, ठीक है। हरियाणा जुडिशरी में ना लॉ को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। लॉ के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। सिविल 1 के पेपर में और सिविल 2 के पेपर में और क्रिमिनल लॉ के पेपर में डिवाइड किया गया है। जो हमारा प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट होगा दोस्तों वो 500 मार्क्स का होगा दोस्तों, जो कि 3 होर्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों, ठीक है। 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 105 क्वेश्चन हमारे जो सिविल और क्रिमिनल लॉज जो होते हैं उनमें से पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन हमारे जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी में से पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों, 1/4 जो हमारी है नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। इसमें 1/4 जो है रॉन्ग आंसर देने पर 1/4 हमारे जो काट लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में देखें दोस्तों हमारा मेंस के बारे में। मेंस जो होगा दोस्तों हमारा 900 मार्क्स का होगा दोस्तों, जिसमें 5 तरह के पेपर लिए जाएंगे दोस्तों। उनमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, वो हम आगे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो मेंस में दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर और सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में पूछे जाएंगे। टोटल 5 पेपर्स होंगे दोस्तों इसमें। मेंस में 5 देखिए दोस्तों, टोटल पेपर्स आर 5 पेपर्स लिए जाएंगे दोस्तों मेंस में। फर्स्ट जो क्या होगा हमारा सिविल लॉ का होगा। सेकंड जो होगा सिविल लॉ में किया जाएगा, ये अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। सिविल लॉ में पहले में ज़्यादा सब्जेक्ट दिए गए हैं, सेकंड में थोड़े कम दिए गए हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों हमारा मेंस में इंग्लिश का होगा दोस्तों। फोर्थ जो एग्ज़ाम होगा हमारा क्रिमिनल लॉ का होगा दोस्तों। फिफ्थ जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी का होगा दोस्तों। ऑल ईच आर सब्जेक्ट 1 to 4 दोस्तों ये होंगे 200 नंबर के दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ जो एग्ज़ाम हमारा हिंदी का होगा वो होगा 100 नंबर का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ईच पेपर्स आर 200 नंबर्स एंड हिंदी इज़ 100 नंबर। हिंदी का एग्ज़ाम जो होगा 100 नंबर का होगा। फॉर द जनरल कैटेगरी हम बात करें तो 450 मार्क्स मिनिमम लेने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए 900 में से। उसके बाद में ही सिलेक्शन प्रोसेस में जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में होगा दोस्तों इंटरव्यू। इंटरव्यू का जो हम जानेंगे, इंटरव्यू के बारे में देखेंगे दोस्तों। उसमें देखा जाएगा पर्सनल टेस्ट, इवेलुएट लीगम कम्युनिकेशन स्किल एंड जनरल एप्टीट्यूड के बारे में देखा जाएगा। कैरियर इसका वेटेज जो दोस्तों इसका होगा 12.5% वेटेज जो फाइनल मेरिट लिस्ट में किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे प्री और मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अब प्री और मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्री में 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जिनमें से ईच क्वेश्चन आर 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा दोस्तों। 4 नंबर हमें हर एक क्वेश्चन के मिलेंगे दोस्तों। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हम आगे उसके बारे में डिटेल में बताए जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स 1/4 होगा दोस्तों। 1/4 काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। तो सर इसकी कट ऑफ कितनी होगी। बिफोर द कोविड-19 कट ऑफ जो रहती थी हमारे 300 से 320 रहती थी दोस्तों, 300 से 320। लेकिन अब जो अलग अलग सोर्सेज से बच्चे पढ़ने लगे हैं, अब प्री एग्ज़ाम में जुडिशरी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव हाई हो चुका है दोस्तों, ठीक है। 360 प्लस इसकी कट ऑफ जाएगी दोस्तों। अब की बार 360 प्लस कट ऑफ इसमें देखने को मिलेगी। 2025 में सेफ स्कोर अगर देखना है तो 400 प्लस मार्क्स इसमें लेना होगा दोस्तों, ठीक है। 125 में से 125 जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उनमें से 117 से 118 क्वेश्चन हमारे क्रिमिनल और सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ से लिए जाएंगे दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सिलेबस समरी देखे जाएंगे हमारे सिविल लॉ वन जो होगा हमारा सिविल लॉ वन देखेंगे दोस्तों। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारा जो सिलेबस होगा हरियाणा ADA के एग्जाम में सबसे पहले होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो उसके बाद में सेकंड होगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे दोस्तों, सेल्स एंड गुड टैक्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पंजाब कोर्ट एक्ट, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट दोस्तों। और सिविल लॉ 2 में डिफाइन किया गया है दोस्तों हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कस्टमरी लॉ और पंजाब एंड हरियाणा। क्रिमिनल लॉ जैसे मेंस में पूछा जाएगा दोस्तों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है दोस्तों। प्रीलिम्स में टोटल क्वेश्चन दोस्तों 125 आएंगे दोस्तों। ईच क्वेश्चन आर 4 नंबर्स का होगा, टोटल 500 मार्क्स के होंगे दोस्तों। 0.25 मीन्स 1/4 ईच क्वेश्चन के लिए काटे जाएंगे दोस्तों। जो भी हमने गलत क्वेश्चन किए गए हैं उसके बारे में 1/4 मार्क्स हमारे काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों हम इसमें क्या करना है कि हमें जो आंसर हमें सही लग रहा है, सही दिखाई दे रहा है, या फिर जो एक्चुअल जो मार्क्स जो हो काउंट होगा वो सही क्वेश्चन का ही मार्क्स काउंट होगा। 1/4 नंबर हमारे काट दिए जाएंगे। उसके बाद में जानेंगे दोस्तों जनरल अवेयरनेस। हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 117 से 118 क्वेश्चंस, 117 और 118 क्वेश्चंस हमारे लॉ से रिलेटेड आएंगे। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस एबिलिटी स्पेसिफिक जो हो गए हमारे एप्टीट्यूड टेस्टिंग के बारे में पूछे जाएंगे। इंग्लिश में दोस्तों हमारे ईडियम्स यूजेस, कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन टिप्स ये पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों फोकस ऑफ लॉ, बल्क्स में बोथ आर पेपर्स जो होंगे वो लॉ से रिलेटेड पूछे जाएंगे दोस्तों। मैक्सिमम से मैक्सिमम सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों। स्टैटिक जीके जो होगी हमारी, स्टैटिक जीके के जो 7, 8, 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। स्टैटिक जीके कहाँ से करनी है तो सर इसकी रेगुलर प्रिपरेशन करें, तो आंसर इज़ नो। रेगुलर प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक जीके हमारी लूसेंट की बुक जो आती है उसमें से लास्ट के 2 जो चैप्टर्स हैं मिसलेनियस हैं वो 2 से 3 बार पढ़ लिए गए, तो उससे हमारा लगभग 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों। टोटल हमारे 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों डेली जो वीकली करंट अफेयर जो हमारे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उसमें अगर देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे आज के दिन इनकम टैक्स किसको पे कर रहे हैं हम, आज के दिन CGI कौन है, फर्स्ट वुमेन CGI कौन थी, डीमोनेटाइजेशन वैलिड है या नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी भी इसमें तैयारी करता हूँ उससे हमें मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों टोटल 105 मार्क्स का सही करने का टारगेट रखना है दोस्तों अपने को। 500 में से हमको 360 प्लस मार्किंग अगर लेंगे दोस्तों उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, वो मेंस के लिए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 360 प्लस का टारगेट रखना है दोस्तों हमें, ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करने का। मेंस में टोटल 5 पेपर्स होंगे दोस्तों। मेंस में जैसे कि मैंने पहले बताया मेंस में 5 पेपर जो भी होंगे वो प्री अगर किसी बच्चे का हो जाता है दोस्तों उसके बाद में 3 मंथ्स का हमें टाइम मिलता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में 5 पेपर जो होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों 5 पेपर्स जो मेंस में लिए जाएंगे उन पेपर्स को ये देखिए दोस्तों 5 पेपर्स जो हमारे होंगे दोस्तों सिविल लॉ 1 जो कि 3 मंथ के बाद किसी भी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को कंडक्ट किए करवाए जाते हैं दोस्तों। वो डिपार्टमेंट जैसे भी नोटिफाई करेगा, जैसे भी हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी वैसे ही कंडक्ट किए जाएंगे दोस्तों। सिविल लॉ 1 दोस्तों फ्राइडे को 2 से 5 होगा दोस्तों।
सिविल लॉ 1। सेकंड जो हम देखेंगे जो सैटरडे को जो नेक्स्ट डे जो सिविल लॉ 2 का होगा दोस्तों 9 से 12, और इवनिंग में दोस्तों 2 से 5 इंग्लिश का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों संडे को जो हम देखेंगे नेक्स्ट डे संडे को क्रिमिनल लॉ का 9 से 12 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में इवनिंग में हिंदी का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेंस का प्रोसेस रहेगा दोस्तों। लगातार 3 होर के पेपर होंगे दोस्तों। ईच पेपर आर, जैसा कि मैंने पहले बताया, 4 पेपर जो है वो 200 मार्क्स के होंगे, और 5th जो एग्ज़ाम है हमारा हिंदी का ये 100 मार्क्स का होगा। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 450 मार्क्स कंपलसरी हैं दोस्तों, 900 में से होने चाहिए, उसके बाद में ही सिलेक्शन में आ जाएगा दोस्तों। लास्ट ईयर 2024 में दोस्तों 551 की कट ऑफ की जा चुकी थी दोस्तों। इसके बारे में तो ये दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। इसके बाद में हमारा जो इंटरव्यू बेस होगा वो बेसिक होगा, उसकी 12.5 की वेटेज रहेगी। ठीक है दोस्तों, मेंस में जो दोस्तों एक चीज़ रहेगी, मेंस में जो दोस्तों थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे वो दोस्तों 50% होंगे, और एप्लीकेशन बेस्ड जो होंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड जो होंगे, आपके थ्योरी और एप्लीकेशन बेस्ड जो होंगे वो जो क्वेश्चन है 50% पूछे जाएंगे दोस्तों। इन अलग अलग स्टेजेस में जो पेपर होंगे दोस्तों ये थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे दोस्तों। उसके बाद में हम एक चीज़ और जान लेते हैं दोस्तों, फोकस ये जो दोस्तों इट्स द बल्क ऑफ द बोथ पेपर। जो सिविल और क्रिमिनल लॉ जो होंगे दोस्तों उनमें से मेनली फोकस हमारा उन पे ही रहेगा। प्रैक्टिस एमसीक्यू, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, हरियाणा ओरिएंटेड, जर्नल अवेयरनेस दोस्तों। ठीक है, स्टडी मटेरियल कंसेप्ट, टेंस, ईडियम्स, ग्रामर और न्यूसेंस जो इंग्लिश के सब्जेक्ट जो होंगे दोस्तों उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। मेन स्ट्रेटेजी में देखेंगे दोस्तों, क्लैरिफाई द ड्राफ्टिंग, लीगल रीजनिंग एंड केस लॉ रेफरेंसेस के बारे में देखेंगे दोस्तों। इंटरव्यू प्रिपरेशन दोस्तों, ब्रश अप ऑन लीगल जजमेंट, करंट अफेयर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और नॉलेज की पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छी होगी। चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।